वक्त को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी माता जी, आराम कीजिए। जी प्रभु जी। गौर आरती कि बजयो जयो गौरा चंदे आरती कुशोभा कि बजयो जयो गौरा चंदे आरती की शोभा जानवी तटवनी जगमन लोभा जानवी तटवनी जगमन लोभा कि बदखी निताय चाम वामे गदाधर इब दखी निताय चाम वामे गदाधर निकटे अद्वैत श्रीनि वास छत्रधार निकटे अद्वैत श्रीनि वास छत्रधार की बबुशी अच्छे गौरा चंदे रत्न सिंहासन की बबुशी अच्छे गौरा चंदे रत्न सिंहासन आरती कोरे ब्रह्मा आदिदेव गाने आरती कोरे ब्रह्मा आदिदेव गाने कि बनरा हरि आदि करी चमर ढुलाए कि बनरा हरि आदि करी चमर ढुलाय संजय मुकुंद वासी घोषयादि गाय संजय मुकुंद वासी घोषयादि गाय तिब शंख बजे घंटा बजे बजे करताल तिब शंख बजे घंटा बजे बजे करताल मधुर मृदंगा बाजे परम रसाल मधुर मृदंगा बाजे परम रसाल कि बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्जवल कि बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्जवल गलदी शिवन माला करे झलमाल गलदी शिवन माला करे झलमाल किब शिव शुक नारद
तिमि गद गद किब शिव शुक नारद तिमि गद गद भक्ति विनोद देखि गौर संपद भक्ति विनोद देखि गौर संपद किब जयो जयो गौरा चंदे आरती की शोभा जानवी तट बजे जगमन लोभा जानवी तट बजे जगमन लोभा गौरंगी आरती शोभा जग जनमन लोभा गौरंगी आरती शोभा जग जनमन लोभा गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। कोई गलती बहुत लगी सुंदर तो माता जी, धन्यवाद बहुत आपका। सुंदर माता जी, हरि बहुत बोल। सुंदर। बहुत सुंदर माता जी हरि हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी। हरि बोल हरे माता जी। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा सुंदर दंडवत प्रणाम सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे के कृष्णा चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा माता जी, सभी सभी भक्तों भक्तों को के प्रणाम। चरणों। सारे भक्त सारे वैष्णव को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे दंडवत राम प्रणाम गुरु जी, राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी आपके चरणों में पुष्प दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे सब कृष्ण भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बर्तन पते हरे प्यार से कृष्ण तब ना कहै छै एक भी गिलास हरे कृष्ण। एक भी गिलास। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। एक तो सोमान माइक को बंद कीजिए। सबसे पता चलते थे इसमें आशीर्वाद दें। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भागवत सत्र में। आज किसका टर्न था? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत बताने का। प्रणाम। आज गुरु जी तितली मिश्रा माता जी का था, आई नहीं वो, उन्होंने ज्वाइन तो किया पर लेफ्ट होगी शायद। ठीक है, हरे कृष्ण गुरु जी, आई है। हैं दंडवत जी प्रणाम। जी, तितली मिश्रा बोलो। कल आपने बताया था 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी के बारे में बताया था आपने, और प्रभुपाद जी ने जो महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा था उस बात पे आपने चर्चा की थी, और आपने शुरुआत किया था कि ये जो प्रसंग है वो 1945 से लेकर के 1950 तक के बीच है, वो आप कल सुना रहे थे। प्रभुपाद जी उस समय दवाई जो उनका व्यापार था वो कर रहे थे। उनकी पत्नी उनकी आध्यात्मिक जीवन में सहयोग नहीं दे रही थी, पारिवारिक समस्या भी थी, और बिजनेस भी कोई बहुत ज्यादा तो अच्छे से चल नहीं रहा था। और अब मतलब प्रभुपाद जी थे तो वो स्वतंत्रता संग्राम ऐसे लड़ाई में कोई पूरी तरह से तो सहयोग पूरी तरह से मतलब उसको कर नहीं रहे थे, लेकिन उससे प्रभावित जरूर थे। जो हो रही थी उस समय देश में जो स्थिति चल रही थी, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उसमें शामिल तो नहीं थे पर उनका उस पर असर तो जरूर हो रहा था। महात्मा गांधी और हिंदू प्रभुत्व वाली कांग्रेस एकजुट स्वतंत्र भारत की मांग कर रही थी। और आपने बताया कि मुसलमानों के जो हेड थे जिन्ना, हेमे जिन्ना, वो मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र चाहते थे, और वो कह रहे थे कि मुझे जितने भी मुसलमान हैं उन सबका एक अलग पाकिस्तान होना चाहिए जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग रहेंगे और वहां पे हिंदू नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ था उनका डिमांड था। तो ये सब जो समस्या चल रही थी इसकी वजह से पाकिस्तान स्वतंत्रता काफी उग्र हो गई थी, स्थिति काफी खराब हो गई थी। 16 अगस्त को ही उन्होंने कहा था कि हमें हमारा स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। उस समय भारत के विभिन्न जगहों पर हिंदू मुसलमानों के दंगे काफी ज्यादा छिड़ रहे थे। 5 दिन के दंगे में 5,000 लोग करीब मारे गए थे और हजारों घायल हो गए थे। इसके बाद बहुत से दंगे हुए थे। 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, और उस समय ही विभाजन के लिए बात चलना शुरू हो गया था कि मतलब ये जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के, इसने भारत को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। तो जब विभाजन हुआ था उस वक्त में क्या हुआ था कि 50 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान में रह गए थे, और 50 लाख सिख और हिंदू भारत में रह गए थे। मतलब कहने के लिए विभाजन दिख रहा था हिंदू और मुस्लिम का है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं था, और सब कुछ बस इधर उधर तितर बितर हो चुका था, कुछ भी सही से हुआ नहीं था। इस तरह भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत लोग भाग रहे थे, और सब एक दूसरे से भिड़ गए थे। प्रभुपाद बोलते थे कि वो अज्ञानी थे जो भगवान को एक धर्म से जोड़ रहे थे। प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे कि उन्हें नहीं पता था, वो बस आपस में धर्म के नाम पे लड़ रहे थे कि मैं इसको मार दूंगा, मुस्लिम लोगों को मार दूंगा, उनके मस्जिदों को तोड़ दूंगा तो मेरा धर्म विजयी हो जाएगा। हिंदू ऐसा सोचते थे कि मुसलमान ऐसा सोचते थे कि मैं मंदिरों को ध्वस्त कर दूंगा, हिंदू को मार दूंगा तो मेरा धर्म विजयी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये जो हम हैं वो एक्चुअल में हम हैं क्या, हम एक आत्मा है, स्वतंत्र आत्मा है, कृष्ण के दास हैं, ऐसा कुछ उनको पता नहीं था। वो सिर्फ अपने धर्म के लिए आपस में लड़ रहे थे। झगड़े का मूल कारण ही उनकी अज्ञानता थी। और जब मनुष्य यह समझ जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो कृष्ण के अंश हैं, तो अज्ञानता खत्म हो जाती है। गीता में कृष्ण भगवान ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में ऐसा कहा है कि जितने भी सारे संसार में जो कुछ भी, पूरे भी ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब मेरे अंश हैं। अभय जानते थे कि इस स्वतंत्रता से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं कृष्ण भावना का प्रचार करूंगा, पर वो अकेले थे उस समय, और फिर भी वो लिख रहे थे, लेख लिख रहे थे, बुक्स लिख रहे थे, चाय के टपरी पर जाते थे, लोगों को कहते थे कि आप इस पत्रिका को पढ़िए, पर कोई भी उस पर रुचि नहीं दिखाता था। वो बोलते थे कि हमारे पास वक्त नहीं है पढ़ने के लिए ये सब के बारे में। तो
इसके बाद क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने सोचा कि वो महात्मा गांधी को, जो कि इस विभाजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि सबसे पहले जो प्रस्ताव था इस विभाजन का पाकिस्तान और भारत का, वो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के पास ही आया था। और उन्होंने ये सोच करके कि अब शांति रहेगी, अहिंसा बना रहेगा, उन्होंने इस विभाजन के प्रस्ताव को पारित कर दिया था, जिसकी वजह से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि हम प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं महात्मा गांधी जी को पत्र लिखूं। और उनको, चूंकि प्रभुपाद जी को महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनको अच्छे लगते थे महात्मा गांधी, उनको लगता था कि महात्मा गांधी जी गीता पढ़ते हैं, इसी के लिए वो उनका काफी सम्मान करते थे। ओके, धन्यवाद। आप हो जाएगी। वेरी गुड। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता हरि बोल माता जी, बोल हरि बोल हरि बोल। जी, दंडवत प्रणाम भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्णा। और कैमरा को ऑन कीजिए। जिसका कैमरा ऑफ रहेगा उसको रिमूव किया जाएगा। तो आपको कैमरा को ऑन रखना कंपलसरी है। तो अशोक चावला प्रभु, आप अनाउंसमेंट ये डेली करते जाइए। ओके, जी गुरु जी। तो कुछ अनाउंसमेंट करना है या अनाउंसमेंट हो गया है अशोक चावला? नहीं करना है गुरु जी, अभी जी कीजिए, आपकी आज्ञा की जल्दी प्रतीक्षा कर जल्दी। रहे थे गुरु जी जी हाँ, जी। गुरु जी, गुरु जी, ज्योति माली माता जी का पुत्र हिमाक्ष गिर गया था और उसके हाथ में बहुत चोट लगी है, जिसमें काफी दर्द हो रहा है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण और गुरुदेव के चरणों में कृपा की याचना करते हैं। बिनु मित्तल माता जी की सासू माँ का हार्ट फेल हो गया है और वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण गुरु चरणों में कृपा की याचना करते हैं। और हम सब भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, आदरणीय और पूज्य गुरुदेव के चरणों और सब भक्तवृंदों के चरणों में याचना करते हैं कि वो प्रार्थना करें, सबके हित के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। प्रणाम गुरु। हरे कृष्ण गुरु जी, हो गया गुरु जी। ओके, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और अपने आप को म्यूट कीजिए। और हमेशा आपके म्यूट के बटन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अकस्मात किसी का माइक अनम्यूट हो जाता है, काफी डिस्टरबेंस आता है। जी, तो हम सब लोग कई दिनों से हरिदास ठाकुर जी का चरित्र का स्टडी कर रहे थे। और पिछले सप्ताह हमने एक दिन आपको बताए थे कि जो लक्ष्य हीरा था, किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। और लक्ष्य हीरा को देखते हुए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत ही शुद्ध हूँ। नहीं, हम सब लक्ष्य हीरा की तरह ही है। हमारा जीवन इसी तरह से बचपन से हुआ है कि कई सारी चीजों को इकट्ठा करते हुए हम अभी तक यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम शिला प्रभुपाद के आंदोलन में इनका आश्रय लिया है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने एक ऐसे संसार को बनाया है जिसमें तीनों जगत के लोग रह सकते हैं। आई क्रिएट अ वर्ल्ड इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। पूरा संसार उसमें रह सकता है ना। तो हमारी अगर कोई योग्यता है तो हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं
जो हमें शुद्ध कर सकता है ना। तो जी, तो लक्ष्य हीरा के बारे में हमने पिछले सप्ताह जो चर्चा की थी, जिससे हरिदास ठाकुर के वो कुटिया में आना, कहाँ तक हम आए थे, किसी को याद है उस समय जब हम स्टडी कर रहे थे? अशोक चावला प्रभु, कहाँ तक हम उस प्रसंग में थे? लक्ष्य हीरा को हाँ, दीक्षा दे देते, लक्ष्य लक्ष्य हीरा हीरा को है। दीक्षा दिए थे, मुंडन हो गया था उनका। मुंडन होकर नहीं, लक्ष्य हीरा, लक्ष्य कृपा दिया था हरिदास ठाकुर ने। आप एरो करके हर चीज लिखवा रहे थे। जी, तो मैंने पिछले सप्ताह जो स्टोरी लिया था, का प्रभाव। जी, पिछले सप्ताह जो मैंने स्टोरी लिया था उसमें मैंने एक स्टडी अभ्यास मैंने वर्ग बताया था। हम आए थे तो वो लक्ष्य हीरा मुंडन करती है, शरणागत होती है, वहां तक तो हम आए थे। लेकिन हम पिछले दिन हम बताए थे कि हम इसका भी अभ्यास करेंगे अपने जीवन में, है ना। क्योंकि केवल कथा तो हम सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में इसको किस तरह से धारण करूं, ये भी तो उतना ही जरूरी है ना। कथा से हमें सीख मिलना चाहिए। हम कथा इसलिए नहीं सुनते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा स्टोरी है, कानों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए थोड़ी ना हम कथा सुन रहे हैं। कथा तो हम इसलिए सुन रहे हैं ताकि मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि हम आए थे शायद कि वो जो वेश्या थी लक्ष्य हीरा, वह 3 दिन से लगातार हरिदास ठाकुर के मुखों से शुद्ध नाम सुन रही थी, है ना। शुद्ध नाम मतलब, ये कौन मुझे बताएगा शुद्ध नाम किसे कहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए, ये शुद्ध नाम किसे कहते हैं? शुद्ध नाम की व्याख्या क्या हो सकती है? जी, हाँ, प्रतिभा कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, शुद्ध नाम जैसे आपने बताया था कि ये कानों से सुनना, मुख से बोलना और सब कुछ से विरक्त रहना, मतलब करीब। ओके, नेक्स्ट। शुद्ध नाम किसे कहते हैं आप सबको पता होना चाहिए। विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडोत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है शुद्ध नाम ऐसा होता है जिसमें कौन सा ही अपराध नहीं आता है, नाम अपराध नहीं, कुछ भी नहीं आता उसमें, उसे शुद्ध नाम कहते हैं। जी, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, शुद्ध नाम उसे बोला जाता है जो भगवान के मुख से निकला हुआ होता है, जो उनके शुद्ध भक्त जो सब कुछ अपना हृदय सब कुछ समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, उनसे उनके मुख से निकलता है, उनको शायद शुद्ध बोलते हैं। गुरुजी, कुछ गलतियों माफ कीजिए। ओके, हरे कृष्ण। जी, तो शुद्ध नाम है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। शुद्ध नाम जिसमें भगवान के प्रति प्रेम होता है, शुद्ध नाम जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, शुद्ध नाम जो अपराधों से रहित होता है, शुद्ध नाम जिससे केवल भगवान आकर्षित होते हैं। तो ये शुद्ध नाम की व्याख्या है जो मैंने कही। कितना चीज मैंने बताया, कोई मुझे रिपीट कर सकता है जो अभी मैंने क्या बताया? जी, फिंगर को रेज कीजिए, एटलीस्ट रिपीट तो कीजिए क्या मैंने अभी कहा। जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शुद्ध नाम मतलब भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, भगवान की कृपा और अपराधों से रहित और भगवान को आकर्षित करने वाला, उसे कहते हैं शुद्ध नाम। तो जी, तो इसमें एक चीज मिसिंग था। शुद्ध नाम है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, ये बहुत जरूरी है उसमें। है शुद्ध नाम ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। शुद्ध नाम है ये अपने प्रयासों से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हम अपने प्रयासों से भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, है ना। और फिर भगवान हमें वो गिफ्ट दे देते हैं। तो शुद्ध नाम मतलब जो 3 स्तर होते हैं नाम के। पहला है अपराध युक्त नाम, जो हम सभी लोग लेते हैं। हम सब लोग नाम अपराध करते हुए जप करते हैं, है ना। जो 10 नाम अपराध हम रोज बोलते हैं मंगल आरती के बाद,
है ना। तो अधिकांश लोग वही करते हैं, और जो लोग सफिशिएंटली प्यूरिफाई हुए हैं, शुद्धि हुए हैं, फिर वो अगला स्तर नाम आभास स्तर होता है, जिसमें व्यक्ति है वह अपराध न करते हुए जप करता है, मतलब उसका ध्यान पूर्वक जप करता है वो। सेकंड कैटेगरी ध्यान पूर्वक जप करना, ठीक है। तो इसमें कुछ अपराध नहीं होते क्योंकि उसका ध्यान लगा हुआ है। और तीसरा है शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम मतलब कि जब भगवान देखते हैं कि ये सफिशिएंटली प्यूरिफाई हुआ है, अभी शुद्ध हुआ है, बहुत नाम जप कर रहा है इतने सालों से, बहुत ध्यान पूर्वक प्रयास करता है ना, बहुत संघर्ष करता है सुबह सुबह, तो फिर जब वह दूसरे स्तर तक आता है ना, अपराध को टालते हुए, तो भगवान उसको फिर शुद्ध नाम प्रदान करते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको शुद्ध नाम कभी मिलता है? तो शुद्ध नाम मिलने के लिए हमें सेकंड कैटेगरी तक आना है। सेकंड कैटेगरी मतलब कोई भी अपराध नहीं करना है, ठीक है। ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक जप मतलब केवल भगवान के नाम को सुनना है और कहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हम ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं लेकिन घर में कोई चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ, है ना, तो बोले जाने दो भाई, मुझे तो ध्यान पूर्वक जप करना है, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? इमरजेंसी है तो उठना भी चाहिए, है ना। एक समय की बात है कि जब मैं एक बेस में रह रहा था कई साल पहले, 10-15 साल पहले, तो वहां पर एक स्टूडेंट था, तो वो ऐसा जप करता था ना कि एकदम आंखें बंद करते हुए एकदम अंदर ही चला जाता था। तो एक बार एक भक्त आए और जोर से दरवाजा ठोक रहे थे, जोर से दरवाजा ठोक रहे थे। तो कम से कम 15 मिनट हुआ और वो दरवाजे के सामने ही बैठे थे, लेकिन वो उठे ही नहीं। तो एक भक्त ऊपर से नीचे आया दरवाजा खोलने के लिए और कहा कि अरे आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं जप कर रहा था ध्यान पूर्वक। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ये समझ में आया उदाहरण सबको जो मैंने अभी अभी कहा? हाँ, तो सबको समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि ध्यान पूर्वक आग लगी है और आप बोलोगे मैं ध्यान पूर्वक जप कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा समय आप दिमाग भी लगाना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ है कि ऐसी जगह ढूंढो आप जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, है ना। तो अभी हम तो उस वेश्या है वह हरिदास ठाकुर को पश्चाताप करती है वो कि मैंने रामचंद्र खान के बुलावे पे मैं यहाँ पर आई थी आपका पतन करवाने के लिए। तो यहाँ पर हमने फिर ये भी बताया था आपको कि हरिदास ठाकुर कह रहे थे जी, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों रुका, कौन बताएगा? हरिदास ठाकुर वहां पर क्यों रुके, बताइए ममता कुमारी, क्यों रुके? हरे कृष्णा गुरु जी मेरा नेट चला गया था, क्वेश्चन नहीं सुनी मैं ठीक से। ओके, नेक्स्ट मुझे जी क्वेश्चन क्या था? ऋतुपूर्णा बोलो कि क्यों हरिदास ठाकुर रुके थे? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हरिदास ठाकुर वहां पर इसलिए रुके थे कि उसको भक्ति देने के लिए, और उनके ऊपर उनको दया आया था, इसीलिए वो वहां पर रुके थे। हाँ जी, तो ये दो चीजें थी, दया और करुणा, है ना जी। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है, अगर कोई मान लो कि मैं अगर ऐसी जगह हूँ, है ना, या फिर ऐसा हम ये करते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है ना, जो हमारा पतन कराने के लिए जानबूझ के, और अगर आपको पता चलता है ना, पहले ही दिन ये तो मुझे ठगने के लिए आया है या मुझे मेरा पतन करवाने के लिए आया है, तो अशोक चावला प्रभु आपकी क्या भूमिका रहेगी? जी बताइए। चलो प्रणाम गुरु जी। गुरु जी जी हम थोड़ा सतर्क हो जाएंगे कि इस हाँ, काम के लिए आया है, तो मैं अपने काम में अडिग रहूं, मैं इसके बाद बहकावे में नहीं आऊं, कोशिश तो यही होगी गुरु जी। ओके जी। तो और भी मैं 2-3 लोगों को ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आप लोग ये ना समझ ले कि अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है।
जी मंजू सिंह, क्या करेंगे अगर ऐसा कोई व्यक्ति को भेजा जाता है कि इसका ना माला ही हम रुकवा देंगे, है ना, इसको नॉनवेज खिलाकर ही छोड़ेंगे, इसको नशा ये सब करवाएंगे, ऐसा जानबूझकर कोई आता है, क्या करेंगे? जी बताइए। गुरुजी, सबसे पहले तो हमें विनम्र रहना होगा और हमें जो है अपने गुरु की बात पर जो है अडिग रहना होगा। हमें उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन हमें इस बात को विनम्रता से उनसे कहना है कि हम अपने गुरु के अधीन हैं और गुरु की आज्ञा से हम अलग नहीं चल सकते हैं। तो हमें अपने जैसे हरिदास ठाकुर थे, तो वो जो है वैश्या ने अपने मन की बात उनसे कही थी, लेकिन उन्होंने पहले ये कहा कि मेरी नाम संख्या मेरी पूरी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारी इच्छा के बारे में विचार करूंगा, उसको पूरा करूंगा। तो हमें अपने जो गुरु है और अपनी उनकी बातें हैं उन पे अडिग रहना है। तो हमें दृढ़ता से अपने मन, क्योंकि जो भी कमजोरी होती है वो हमारे मन के भीतर होती है, ठीक तो है, हमें अपने ओके मन को ओके, मजबूत रखना है। हरे कृष्ण जी गुरु जी। जी ओके जी। नेक्स्ट जी मीनाक्षी रावत। नेक्स्ट हिमांशु गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि आप माला कीजिए। जो अगर मुझे नॉनवेज खिलाएगा मैं सिर्फ माला करने के लिए कहूंगी कि आप माला कीजिए, फिर उसके बाद माला करेंगे, ओके। जी मुझे पता था आप लोग यही आंसर देंगे, तो अच्छा हो गया, भगवान ने ये सवाल मेरे मन में लाया। तो जी, तो इसका सही उत्तर है हम वहां से भाग जाएंगे, उसको कहेंगे अगले दिन हम सतर्क रहेंगे कि ऐसे व्यक्ति से वापस दोबारा ना मिले। समझ में आ रहा है? ये इसका सही उत्तर है। हम हरिदास ठाकुर नहीं है, इतना याद रखिए, है ना। हमारा कोई पतन करवाने के लिए आएंगे तो हमें भाग जाना है, ये नहीं सोचना है कि मैं भी हरिदास ठाकुर की तरह कृपा करूंगा उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? लेकिन गुरुजी जो घर में ही अगर होगा, अगर घर में ही ऐसे व्यक्ति मिल गए तो फिर कैसे भाग के जाएंगे? घर में रहेंगे तो ठीक है। हाँ, गुरुजी घर से तो नहीं भाग सकते हैं। जी, तो मेरा ये सवाल था कि अगर अभी कैसे, देखो रामचंद्र खान ने उस वेश्या को भेजा था, वो वेश्या उसके परिवार की व्यक्ति नहीं थी, हरिदास ठाकुर की। तो वो बाहर का कोई अगर व्यक्ति आता है और आपको पता चलता है कि जैसे कुछ कुछ लोग हैं ना ऐसे बेट करते हैं कि इसका ना मैं हरे कृष्ण छुड़वा के रहूंगा, देखता हूँ कैसे करते, तो फिर उस समय हमें अगर परिवार के लोग हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, जितना जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन बाहर का व्यक्ति है तो हमें हरिदास ठाकुर की तरह सोचना नहीं है कि चलो भाई अभी ये लक्ष्य ही आई है, चलो अभी मैं इनको भगत बनाऊंगा। या अगर कोई स्त्री है, पुरुष आया है उसके जीवन में, तो वो सोचेगी कि मैं इसको भगत बनाऊंगी। तो ये सब चीजों में हमको नहीं करना। सबको समझ में आया ये जो मैंने अभी कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी गुरु जी। आशा करता हूँ कि आपको समझ जी आया गुरु होगा जी। कि आपको यहाँ से वहां से भाग जाना है। ठीक है, भाग जाने का मतलब हमको कहने का कि आप दोबारा मुझसे मिलिए कृपया करके, है ना। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हमें हरिदास ठाकुर बनना है? क्या हरिदास ठाकुर हम बन नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा संख्या पूर्वक जब बाकी है, मेरा 16 माला बाकी है, मेरी 8 ही माला हुई है, 8 माला करने के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमारा तो 8 माला होने के बाद ना आगे के 8 माला में भी हम वही सोचते रहेंगे, क्या बात करेगी, क्या बात करेगी, क्या बात करेगी। बराबर है? माला पे ध्यान रहेगा क्या? हाँ, माला पे ध्यान ही नहीं रहेगा। हाँ, वो जो कोई आएगा उसके ऊपर ही ध्यान रहेगा। माला तो खींच रहे हैं। तो इसीलिए हम हरिदास ठाकुर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। कभी भी इमिटेट नहीं करना चाहिए ग्रेट सोल को। वी कांट इमिटेट ग्रेट सोल। ठीक है, हम क्या है हमको पता है ना। हमारे सामने कोई जिलेबी लाएंगे, अभी बहुत भूख लगा है, क्या करेंगे हम? खा जाएंगे उसको। बराबर है? तो भगवान को अर्पण किया है नहीं किया वो तो बाद में हमारे ध्यान में आएगा, है कि नहीं? अरे 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 अरे, भगवान को भोग ही नहीं लगा यार, फिर भी मैंने खा लिया। तो हमारा ये सिचुएशन है। तो हम साधक है। हरिदास ठाकुर कौन है? हरिदास ठाकुर मुक्त आत्मा है, शुद्ध भक्त है।
ठीक है। तो जी, तो इसमें किसी को सवाल है? थोड़ा सा क्विक डिस्कशन के लिए अगर किसी का सवाल है इसमें जो मैंने अभी कहा, तो एक सवाल मैं लेता हूँ। अगर इस पे किसी को कुछ चीजें पूछनी है तो मेरी है। तो सबको समझ में आया इस टॉपिक को कि हमको इमिटेट नहीं करना है। तो क्या करना है फिर? एक तो वहां से भाग जाइए, है ना, क्योंकि माया है वो, माया से टक्कर मत लीजिए, है ना, भाग जाइए वहां से। नहीं तो दूसरा है, आप उनको पोलाइटली बताइए कि कृपया करके आप मुझे तकलीफ मत दीजिए, मुझे अपनी भक्ति करने दीजिए। ये दो ही रास्ते हैं। ठीक है जी। रंजना माता जी, कुछ पूछना है आपको? हरे कृष्णा गुरुजी, आपको चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये कहना है कि बाहर के लोग हमको क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि घर के लोग ही ज्यादा परेशान करते हैं ना। बाहर के लोगों को तो ऐसे कोई मतलब नहीं रहता है कि ये क्या कर रही है, माला कर रही है, ये कर रही है, भक्ति कर जी रही जी, है। बाहर के लोग तो नहीं करेंगे, वो भी बराबर है आपकी बात। लेकिन ऐसा हो सकता है कि घर का व्यक्ति किसी बाहर वाले को, है ना, विचलित हाँ, ये करे कर सकता है। कि, है ना, कि इसका जरा, है ना, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है भाई, है ना, इसको जरा इसको ये कर दो, समझाओ, हाँ, इसको है ना। समझाओ, हाँ, जैसे इसको ये करो। जैसे बाहर के फिल्मों में रहते ना, सुपारी देना, सुना है ये शब्द? सुपारी देते हैं कि जी जी इसका जरा जी कुछ जी करो जी, करके, हाँ, है ना, जी मेरा घर की बात नहीं मान रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत कम होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो हमें जी जी। सतर्क होना चाहिए। तो बस वही चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो देखिए, अभी अभी वेश्या ने क्या किया फिर? तुरंत अपने आप को समर्पित किया और हरिदास ठाकुर के पैरों चरणों पे वो गिर गई और कहने लगे कि मुझे क्षमा कीजिए। सबसे पहले कि उसने क्षमा मांगी। तो क्षमा मांगना ये पहला हमारा कर्तव्य है जब हम भक्ति में आते हैं, है ना। तो क्षमा मांगी। तो हम जब भक्ति में आते हैं, ओके, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, हरे जी गुरु जी। गुरु जी। जी आवाज नहीं आ रहा तो बताइए, क्योंकि 20 मिनट में लॉग इन लॉग आउट करना होगा। तो जी, तो मैं बता रहा था कि क्षमा मांगना ये सबसे बड़ा एक वैष्णव का गुण है, क्षमा। अगर एक क्षमा मांगने का अगर हमको नहीं आती है, मान लो गलती करने के बाद भी, तो समझने का कि क्या कृष्णा में माफ करेंगे? क्या लगता है आपको? अगर भले ही मैंने माला उठाई है, मैं जपा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो गलती की है, क्या उसके लिए मुझे क्षमा मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? तो मांगनी चाहिए। ठीक है। तो हाँ, तो इसके लिए जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास चले जाते हैं, तो एक होता है कि जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो पता है वो कैसे जाते हैं? उनके दांत में ना एक तृण होता है, एक गवत होता है, घास होती है, और उसको लेके वह चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमने नवाब हुसैन शाह की हमने नौकरी की है, हमने म्लेच्छों की दासत्व हमने स्वीकार किया है, तो हम कितने गिरे हुए हैं, तो हम कैसे, तो हमें क्षमा कीजिए, हम कैसे इससे ऊपर उठे, है ना। तो ये क्षमा करना, क्षमा मांगना और पश्चाताप करना, ये दोनों चीजें हमें किसी वैष्णव के सामने हमको गिड़गिड़ाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप करेंगे ना, तो हमारा ये हार्ट है ना, हृदय बहुत हल्का हो जाएगा। कितने लोगों ने ऐसा किया है अपने जीवन में? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। जो भी, है ना, जो भी ऐसा लगता है ना कि भक्ति में आने के बाद बाप रे, मैंने पिछले कितना सब ये सब चीज की है, मैं किसके आगे बोलूं जी। तो कम से कम जी 28 29 30 लोग हैं जो किए हैं जी। ये करना बहुत जरूरी है ना, एक व्यक्ति के सामने। नहीं तो क्या होगा ना, अंदर वो हमेशा आपको गिल्ट होता रहेगा, यार मैंने तो इतना सब किया है, किसको बताऊं मैं अभी? क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं ना, तब तक वह हल्का नहीं होगा, हृदय भारी भारी लगेगा आपको।
और ऐसा भी नहीं कि किसी सबको बता के घूमना है, ऐसा भी नहीं है। ये चीज आपको ऐसे ही व्यक्ति को बताना है जो पूरा ट्रस्टफुल है, जिसपे हमारा भरोसा है। ठीक है, तो ये एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कम से कम 34 लोग हैं। ओके, तो और हर एक व्यक्ति को ये होना चाहिए कि किसी के वैष्णव के सामने जाके या आध्यात्मिक गुरु के सामने जाके, अभी इस्कॉन में तो अगर महाराज के पास जाने दो तो मुझे मिलेगा नहीं अवसर, तो उनके जो गुरु भाई है हमारे, उनके सामने हम जाकर कह सकते हैं। ओके जी, तो ये हो गया। वेश्या ने सबसे पहले ये किया, अपने गलती का एहसास किया और गलती के लिए क्षमा कर दी हरिदास ठाकुर ने। और फिर उन्होंने आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि तुम्हारी सारी संपत्ति क्या करो, एकत्रित करो और ब्राह्मणों को दान दो। पहला चीज, दान दे दो उस संपत्ति को। क्यों नहीं कहा कि उस संपत्ति को रखो? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नहीं हरिदास ठाकुर ने कहा कि अरे भाई थोड़ा संपत्ति रखो, मुझे भी थोड़ा सा दे दो, है ना? थोड़ा सा कुटिया में एसी लगाएंगे, गीजर लगाएंगे, या थोड़ा सा, है ना जी, क्यों नहीं जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी कहो कि अगर हम थोड़ा सा इधर धन रहेगा तो हमारा ध्यान पे उस रख रहेगा, तो हमारे संबंध नहीं लगेगा। ओके, ध्यान उस तरफ रहेगा। ओके, नेक्स्ट अरुणा यादव। गुरुजी उन्होंने पाप से कमाया हुआ धन था, इसके लिए वो सब दान करने के लिए बोले हरिदास ठाकुर जी। जी जी, तो ये उसका उत्तर है कि उसने जो धन कमाई की थी वह दुराचरण करके की थी, तो इस कमाई का हम भोग नहीं कर सकते। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुमने जो वेश्या के व्यवसाय से जो धन कमाया है, सबसे पहले उसको ब्राह्मणों को दान दे दो, है ना? बराबर है। तो जब नोटबंदी हुई थी ना, आपको पता है ना, नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट बंद किया था, तो उस समय काफी लोग हैं वह मंदिरों में आके 2000 के नोट डाल रहे थे, है ना? तो जी, तो और ना काफी मंदिरों की तिजोरी ऐसे भर जाती थी, है ना? गुरुजी कुछ मंदिर लेते थे फिर उस धन को या वापस कर देते थे? जो भी है, अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं केवल एक बता रहा हूँ कि जो काला धन होता है ना, उसको दान देना ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अगर उस काला धन से अगर हम कोई चीजें खरीदेंगे संसार की, है ना, तो इसलिए फिर उसका बहुत बड़ा कर्म हमको लगता है, क्योंकि पराया धन ये बहुत डेंजरस चीज है, और अपने स्वयं का धन भी हमें शुद्ध कराना चाहिए दान देके, जो भी है। तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, लक्ष्य हीरा को कहा कि कितना पैसा है तुम्हारे पास? तो लक्ष्य हीरा ने कहा होगा 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख। कहा कि सब क्या करो, सब तुम ब्राह्मणों को दान करो, ठीक है? और फिर कहा कि अभी तुम क्या करो, नेक्स्ट तुम्हारा सर तुमको मुंडवाना है। अभी मुझे बताइए, स्त्री कब सुंदर लगती है? जब उसके सर पर बाल होते हैं, ठीक है ना? बाल होते हैं। सर पर बाल होने से स्त्री सुंदर दिखती है, बराबर है? तो अभी मुझे बताइए कि एक स्त्री के लिए ऐसी आज्ञा का पालन करना कितना कठिन है, बराबर है? बहुत कठिन है एक लेडीज के लिए इस आज्ञा का पालन करना कि सर मुंडवा दो। बहुत कठिन आज्ञा है, क्योंकि वो तो सोचेगी अगर मैं सर मुंडवा दिया तो मेरी तरफ कोई देखेगा ही नहीं। और हरिदास ठाकुर क्या चाह रहे थे? हरिदास ठाकुर यही चाह रहे थे कि तुम्हारी तरफ कोई देखे ना, क्योंकि तुम्हारा जो व्यवसाय था वो इस तरह से था कि सब लोग तुम्हारी तरफ देखते थे, है ना? तो इसके लिए उनके गुरु ने उनको यह आज्ञा दी। देखिए, शरणागति के बाद क्या क्या होता है, इसका ये थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे अभी। कि शरणागति के बाद ऐसा नहीं होता है कि मेरी इच्छा के अनुसार ही होगा कि मैंने अभी शरण ली है, नहीं। शरणागति के बाद हमें हमारी गुरु के अनुसार ही कार्य करना होता है, जैसे अभी हरिदास ठाकुर ने कहा,
है ना। हरिदास ठाकुर ने ये भी नहीं कहा कि 1 रुपया रख लो, कम से कम 100 रुपया रख लो, सारा का सारा दान दे दो। फिर भी क्या बोली, क्या वेश्या की, अरे बाप रे, ऐसा कैसा आज्ञा दे रहे हैं आप, मैंने शरणागत किया तो इसका ये मतलब है क्या कि आप कुछ भी बोलेंगे मुझे, ऐसा कुछ कहा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं कहा, है ना। दूसरा चीज है कि जब सर मुंडवाने को कहा तो वो बोली क्या, लक्ष्य हीरा, कि गुरुदेव ये सर तो मेरा आभूषण है, आप मुझे सर मुंडवाने के लिए क्यों कह रहे हैं, आप तो मुझे एकदम ही जमीन पे लाना चाह रहे हैं, तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं अभी गुरुदेव। ऐसा बोली क्या? क्या बोली ऐसा लक्ष्य हीरा? ऐसा भी नहीं बोली। नहीं बोली। तो अभी आप बोलोगे कि 152 माला कैसे करने लगी, तो इसलिए करने लगी, समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्ट 152 पे जम कैसा मारा, तो इसलिए जम मारी वो, क्योंकि सारी आज्ञा का पालन की, उसने अपने गुरु को संतुष्ट किया, हरिदास ठाकुर को। पूरा सर मुंडवा ले। आप सोचो, सर मुंडवाने वाली स्त्री कैसे दिखेगी, है ना। मुझे याद है कि हम जब तिरुपति बालाजी में गए थे, है ना, तो मुझे ऐसी कई स्त्रियां वहां पर सर मुंडवाती है, पता है ना। तिरुपति बालाजी अगर आप गए होंगे तो वहां पर लेडीज जेंट्स सब लोग सर मुंडवाते हैं, बराबर है। तो सर मुंडवाने से अगर ऐसा लगता है कि, है ना, सबसे पहला है कि हमारा ये भ्रम टूट जाता है कि मैं सुंदर हूँ, बराबर है। सर मुंडवाने से ये भ्रम टूट जाता है कि मैं सुंदर हूँ, फिर आप आईने में देखना पसंद नहीं करोगे, बराबर है। बाल रहते हैं तो घंटों आईने में ऐसे देखते रहते हैं, है ना, पता है। और लेडीज ज्यादा देखती रहती है आईने में, जेंट्स इतना नहीं देखता है ना। तो जी, तो इस तरीके से ऐसे आज्ञा का पालन किया, ठीक है जी। इसमें तो यहाँ पर किसी को कुछ सवाल है? एक सवाल, अगर मतलब यहाँ तक जो मैंने अभी चर्चा की उसके ऊपर ही, अन्य चर्चा नहीं चाहिए। जो मैंने अभी कहा कि ये जो 2 आज्ञा दिया था हरिदास ठाकुर ने, कि धन को ब्राह्मणों को वितरित करो, और दूसरा है कि सर मुंडवा दो, है ना, ठीक है जी। ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्ति में ऐसा गुरु के शरणागति होने पर क्या सर मुंडवाना बहुत जरूरी है, या फिर वो एक आज्ञा ही रहता है कि करना पड़ता है, या फिर जरूरी नहीं, है बहुत सर मुंडवाना? ये जरूरी नहीं है, ये जेंट्स करते आज्ञा हैं। जी। हाँ, तो एक्चुअली ये उन्होंने उसको क्यों कहा, इसके पीछे भी कारण है, मैंने बताया अभी अभी। क्योंकि उसका व्यवसाय क्या था? उसका व्यवसाय था कि वह वेश्या का एक भी व्यवसाय वेश्या था, थी, सुंदर दिखना। एक वेश्या थी वो, है ना। वो सुंदर, वो आभूषण पहनती थी, अपने आप को मेकअप करती थी, है ना। तो काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी वो, तो उसके लिए उन्होंने उसको ऐसा आज्ञा दिया, समझ में आया ना। सबको ऐसा आज्ञा नहीं देते हैं, है ना। कोई स्त्री इस्कॉन में कोई स्त्री ऐसा मुंडवाती नहीं है। मैंने ये जो हरिदास ठाकुर ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, बराबर है। यहाँ पर इस्कॉन में अगर ऐसा बोलेंगे दीक्षा लेनी है तो लेडीज को सर मुंडवाना होगा, तो कोई आएगा ही नहीं यहाँ पर। क्या लगता है आपको, कोई आएगा यहाँ पर बोले कि बाप रे बाप, यहाँ पर तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। तो जी, तो कहने का है कि वो लक्ष्य हीरा थी, वो कर सकती है, बराबर है। अन्य कोई लेडीज कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो इसके लिए ऐसा आज्ञा तो नहीं मिल। गुरुजी, फिर जेंट्स लोग क्यों मुंडवाते हैं? गुरुजी आवाज बंद होगी आपकी। जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण। अभी आ रही आवाज? जी, हरे कृष्ण जी। तो मैं ये बता रहा था कि एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा, किसने, लक्ष्य हीरा ने, कि गुरुदेव क्या मुझे ये करना जरूरी है, या आज्ञा देने के बाद उसने अपना मुंह है थोड़ा सा टेढ़ा बना लिया ऐसा, और बहुत अपने आप के ऊपर प्रेशर लाके उसने वो चीज की, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वो पूरी शरणागत हुई थी, इतना अंदर से इतना पछतावा था
कि बाप रे मैंने कितना मेरा जीवन कैसे मैंने बिताया, तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। तो इसके लिए उसने ये किया और वो इतनी, अभी आगे देखो क्या होता है, अभी आगे देखो क्या होता है। फिर उसको आदेश दिया कि एक वस्त्र पहनकर उसी पर्णकुटी में तुमको रहना है जहां पर मैं रह रहा था, मतलब हरिदास ठाकुर कह रहे थे। और फिर हरिदास ठाकुर बोले क्या, हम दोनों यहाँ पर रहेंगे। हरिदास ठाकुर नहीं, हरिदास ठाकुर बोले मैं जा रहा हूँ, तुमको अकेले यहाँ पर रहना है और यहाँ पर तुलसी का तुमको पूजा करना है, परिक्रमा करना है, और रोते रोते तुमको 3 लाख हरिनाम लेना है। कितना लेना है? 3 लाख। 3 लाख मतलब 192 माला, 192 इंटू 6 इंटू 108। कितना होता है आप कैलकुलेट करो। 192 गुणिले 108। अगर कोई कैलकुलेट कर सकता है तो कैलकुलेटर करो जरा। 192 इंटू 108 कितना होता है? जी 20,736। हाँ, 2000 नहीं, 3 लाख होगा, 3 लाख होगा, है ना? 3 लाख के ऊपर है ना? हम कितना लेते हैं जी? हम लोग कितना लेते हैं? आपका कैलकुलेट करो आप। 16 गुणिले 108 कितना होता है? देखो 1600 मैक्सिमम, 1600 1700 है ना, मैक्सिमम 1800 है ना। अगर कोई 25 माला कर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हम जो माला जब करते हैं तो हम 16 माला करते हैं, तो 16 गुणिले 108 कितना होता है? 1600 या 1700? 1728 में 1728 होता है। जी 1728 होता है, बराबर है। और ये लक्ष्य हीरा कितना जब करती थी? लक्ष्य हीरा 192 गुरुजी, 3 लाख हाँ, तो लक्ष्य हीरा ये 31,776 हो गए, 776 हो जी गए। नहीं, 3 लाख के आसपास होगा, 3 लाख है ना। गुरुजी 192 को 108 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मतलब भगवान का नाम जो है एक बार के उसमें कितनी बार आता है? 16 टाइम्स आता है। तो 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ 3 लाख समथिंग कुछ बन रहा है जी। तो 3 लाख नाम ही रहेगा जो लक्ष्य हीरा लेती थी, और हम लोग 2000 लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि हमें कितना नाम लेना चाहिए जिंदगी में, है ना। तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन किया था, आपको याद है? अगर हम 64 3.5 करोड़, अगर हम हाँ 3.5 करोड़, हाँ ऐसा कुछ गुरुजी 14 साल 64 माला और रोज 64 माला कर 32 माला से हाँ, रोज 64 माला करेंगे तो 15 साल लगेंगे, 15-16 साल लगेंगे, 14.5 या 15 साल, है ना जी। तो अभी हम कहाँ पर है? तो हम सोचते हैं कि जी, तो हम सोचते हैं कि 16 माला हो गए, बहुत किया है ना। तो अगर कोई व्यक्ति 16 माला पे रुका है पिछले 1 साल से, समझने का कि गड़बड़ है उसका। तो हमें रोज हर महीने या हर हमको ऐसा माला बढ़ानी चाहिए, कम से कम हमको 64 माला पे आना चाहिए बूढ़ा होने तक। 60 तक हमको, जब हम 50-55 के हो जाएंगे ना, तब तक हमको 64 तक आना चाहिए। ऐसा हमने माला बढ़ानी चाहिए, है ना। आप बोलोगे कि 16 ही करेंगे तो नहीं चलेगा, है ना, हमको माला बढ़ानी चाहिए। ओके। तो उसके बाद फिर वेश्या ने क्या किया? वहां पर रहने लगी और तुलसी जी की सेवा करने लगी। और अभी वो वहां पर ना खाना बनाती थी क्या? वो खाना नहीं बनाती थी, क्योंकि खाना बनाने को समय है क्या उसको? बताओ, खाना बनाने को समय है उसको? 192 माला करना है, समय ही नहीं है उसको। नहीं। तो अभी क्या खाएगी वो? तो जो भी लोग, जब लोगों को पता चला कि लक्ष्य हीरा वेश्या भक्त बन गई, बाप रे बाप, ब्रेकिंग न्यूज वेस्ट बंगाल की उस समय, है ना, आज तक टॉप खबर थी वो उस समय।
कि एक वेश्या है वो वैष्णव बन गई, है ना, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे, है ना, कि पूरा मुंडन की है, सफेद कपड़ा पहनी है और तुलसी के सामने माला जप कर रही है। तो इतना ब्रेकिंग न्यूज हुआ कि सब लोग उसको देखने के लिए आने लगे और उसको प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करते करते उसके लिए कुछ फल लाते थे, कुछ चपाती रोटी सब लाते थे उसको, तो उसका गुजारा होने लगा। समझ में आ रहा है क्या? उसका गुजारा होने लगा। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं केवल हरि नाम लेता रहूंगा तो मेरा क्या होगा, कौन मुझे खाना देगा, तो यहाँ पर एक उदाहरण है, ठीक है। लेकिन इसके लिए गुरु की आज्ञा थी, बराबर है ना, गुरु की आज्ञा भी थी। अपने मन से कर सकते हैं कि हम ये, चलो अभी मैं भी चली जाती हूँ तुलसी के सामने और 192 माला करने लगती हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं था। लक्षहीरा के पास एक सबसे बड़ा धन था, वो था गुरु की आज्ञा। ये उसके पास था, वो हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए अगर हम करना भी चाहेंगे फेल हो जाएंगे। तो जी, तो इस तरीके से नामाचार्य हरिदास ठाकुर के आदेश के अनुसार वह वहां पर रहने लगी। और जब रामचंद्र खान को पता चला, अभी सोचिए, अभी रामचंद्र खान के पास आते हैं हम 10-15 मिनट में, आपको बताता हूँ। अभी रामचंद्र खान को जब देखा कि बाप रे बाप, ये वेश्या तो मुझे 5 दिन पहले ही बहुत डिंगे मार रही थी कि मैं हरिदास ठाकुर का ये करूंगी, हरिदास ठाकुर का वो करूंगी, और यही भगत बन गई अभी। तो वो तो सोचने लगा कि उसकी एक क्या हो गया इसका, है ना। तो उसके हृदय में कुछ परिवर्तन हुआ क्या रामचंद्र खान के? तो उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि रामचंद्र खान है, उसने जब वैष्णव अपराध उसको लगा तो पता है उसको क्या हो गया? तो यहाँ पर लिखते हैं कि यदि कोई वैष्णव को दुख कष्ट भी पहुंचाता है तो वे उन कष्टों को अपने ही कर्मों का फल मानकर ऐसे व्यक्तियों से द्वेष नहीं करते। क्योंकि हरिदास ठाकुर ने रामचंद्र खान को शाप दिया क्या, कि मैं रामचंद्र खान को शाप देता हूँ कि इसने इस वेश्या को भेजकर मेरा पतन करवाने की चेष्टा की, इसका सब ये हो जाए वो हो जाए, है ना। सुना है ना हमने, ऐसा लोग बोलते हैं ना अगर कोई उसके ऊपर कुछ करते हैं तो। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कुछ कहा क्या रामचंद्र खान को? क्यों नहीं कहा? फिंगर को रेस कीजिए, क्यों नहीं कहा रामचंद्र खान को हरिदास ठाकुर ने? ये भी बहुत जरूरी है हमको समझने के लिए। जी जी, ओके। मंजरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक वैष्णव होते हैं कि उनके पास बहुत विनम्रता रहती है, और एक वैष्णव किसी को साप नहीं देते हैं। आप बोले थे कि एक वैष्णव आशीर्वाद देते हैं, साप नहीं किसी को देते। हरे कृष्णा। ओके, विकास निगम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसा भगवत गीता में चैप्टर 9 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा भक्त बनना चाहता है वो इनएनवियस होता है, वो किसी से भी द्वेष नहीं करता है, क्योंकि हर एक में वो जो है हम मेरे अंश का उसको आभास रहता है। तो श्री हरिदास ठाकुर जी तो बहुत महान वैष्णव थे, बहुत महान भक्त थे, तो इसलिए उनके अंदर किसी भी जीव मात्र के लिए कोई प्रकार का द्वेष और वैसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये है गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, नेक्स्ट सोमाकर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे प्रभु जी ने बताया, विकास प्रभु जी ने, एक जो वैष्णव होता है वो सभी में अपने भगवान का अंश समझते हैं। वो बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। वो कभी किसी से द्वेष नहीं करते हैं, कि उनको वो चाहते हैं कि सामने वाला जो उसके ऊपर मैंने गलत कर रहा है तो वो उनका भी भलाई करने का ही सोचते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट वृषाली। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जिस तरह से
माता जी ने और प्रभु जी ने कहा, उसी को मैं आगे कहना चाहती हूँ कि भगवान के भक्त जो होते हैं बहुत क्षमाशील होते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते और ईर्ष्या भी नहीं करते। ओके, मैं एक अलग आंसर चाह रहा था, तो मैं और खोज रख रहा हूँ। रीना सिंह, जो मैंने पहले भी बताया है काफी बार। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों को चरण धर्म प्रणाम। गुरुदेव, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आपने बताया था जहाँ पे धर्म और राजा परीक्षित की जो है कि चर्चा हुई थी, तो वहां पे जो है कि महाराज परीक्षित ने जो है कि पूछा था धर्म से कि आपके दुख का कारण क्या है। तो ये उन्होंने कहा था कि मतलब वो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में जो है कि मतलब विद्यमान है, और वो जानते हैं कि ये दुख जो है ये भगवान की इच्छा से मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्होंने किसी को जो है कि दोष नहीं दिया। तो ये श्री हरिदास ठाकुर जो है कि एकदम शुद्ध भक्त हैं, तो वो जो है कि इसको भगवान की इच्छा समझते हैं। मुझे ऐसा समझ में आया गुरुदेव, और शायद कुछ मिस हो। धन्यवाद। तो रीना सिंह माता जी के लिए सब लोग ताली बजाए जरा एक बार। तो ये उत्तर मैं ढूंढ रहा था। हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल माता जी, बहुत माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल बोल माता माता जी, जी, हरि बोल माता जी। हरि बोल भक्त माता जी, हमेशा हरि तो बोल, क्या सोचता है, हरि बोल, हरि बोल। तो भक्त ये सोचता है कि ये जो कोई मेरे ऊपर छींटे उड़ा रहा है, ये क्या है, ये भगवान की कृपा है। ठीक है, ये उसका उत्तर है ना। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि मेरे दुख का कारण क्या है। मेरे दुख का कारण है भगवान की कृपा। अब आप बोलोगे कि भगवान मुझे दुख क्यों देना चाहते हैं, तो भगवान दुख इसलिए देना चाहते हैं ताकि आप उसकी शरण में जाइए, है ना। और शरण जाने से क्या होगा, शरण जाने से हमको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। ठीक है, तो कोई और कहेगा कि ये रामचंद्र खान तो इतना इनको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, और थोड़ा भी इनको ये नहीं हुआ क्या। तो इसका फिर दूसरा उत्तर है कि जैसे कई भक्तों ने बताया कि वो ईर्ष्या नहीं होती है उसमें किसी के प्रति, है ना। तो ये इसका दूसरा उत्तर हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर ये है कि एक भक्त हमेशा अपने जीवन में आए हुए दुख हो या सुख हो, वह उसको भगवान की कृपा के रूप में ही। तो रामचंद्र खान ने जो हरिदास ठाकुर के ऊपर जो आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था वो, तो हरिदास ठाकुर ने उसको भगवान की कृपा के रूप में लिया। और उससे फायदा क्या होगा बताओ। उसका फायदा ये हुआ कि कौन, एक भक्त बन गए कि नहीं, एक व्यक्ति भक्त बन गया, ये उसका फायदा हुआ, है ना। हाँ, लक्ष्य हीरा वो भक्त बन गई। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जो हरिदास ठाकुर है ना, उनका ख्याति बढ़ गया, क्योंकि इसने किसको कन्वर्ट किया था, तो एक वेश्या को भक्त बनाया, है ना। क्या आसान है क्या किसी वेश्या को भक्त बनाना, माला देके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत कठिन है। तो है ना, तो इसके लिए इनका ख्याति बढ़ गया। तो इसके पश्चात अभी रामचंद्र खान, है ना, तो यहाँ पर अभी बताया है कि रामचंद्र खान का जो अपराध हुआ था, उस अपराध रूप बीजने के कारण एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। तो रामचंद्र खान स्वभाव से ही द्वेषी था, और हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करने के कारण वह असुर के समान बन गया। और भगवान और उनके भक्तों के विरुद्ध आचरण करना ही असुर का स्वभाव होता है। और इस तरीके से भक्त के चरणों में अपराध करने के कारण, वैष्णव धर्म की निंदा करने के कारण उसको क्या हो गया, उसको कुष्ठ रोग हो गया। किसको, रामचंद्र खान को। कुष्ठ रोग मतलब उसके, हाँ, उसके हाथ ऐसे सब गलने लगे, है ना, पूरा ऐसा कोढ़ होने गया उसका, है ना, अचानक ही। क्योंकि अभी देखिए, अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि हरिदास ठाकुर को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन रामचंद्र खान का यह हाल क्यों हो गया, क्या कारण रहेगा जी। फिंगर को रेज कीजिए कि हरिदास ठाकुर ने तो कोई शाप नहीं दिया उनको, तो ये इनका हाल ऐसा क्यों हुआ जी।
ओके, जुम्मा गोराई। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। जैसे भगवान एक वचन में आचार्य कहते हैं कि भगवान अपने आप के ऊपर कोई अपराध माफ कर देते हैं, लेकिन कोई भक्तों के ऊपर, शुद्ध भक्तों के ऊपर भगवान अपराध हो तो भगवान माफ नहीं करते। तो वो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया था, इसलिए भगवान ने उन्हें कुष्ठ रोग दिया था गुरु जी। ओके जी, तो ये जो उत्तर दिया अभी कि भगवान है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने किसी भक्त के ऊपर कोई अगर गलत चीज करे, है ना, तो भगवान उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना। तो अभी हम ये सब समझ के अगर आपके मन में ऐसा लगेगा कि मैं भी तो वैष्णव हूँ, गुरु जी आवाज नहीं आ रही। है ना, मेरे ऊपर तो लोग रोज कुछ ना कोई गाली देता ही रहता है, तो इसको अभी तक कुछ तो क्यों नहीं हुआ। तो जी, तो ऐसा लग सकता है फिर कि मैं भी तो एक वैष्णव हूँ, मेरे ऊपर भी अगर कोई अत्याचार करता है तो उसको तो कुछ नहीं होता है, ये तो और भी इसको ताकत आ जाती है अगले दिन मुझे बोलने की। तो ऐसा लग सकता है आपको? हाँ? कितने लोगों का ये सवाल हो सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। होता है ऐसा सवाल कि अरे मैं भी तो जप करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर तो आक्रमण करने वाले को कुछ वैष्णव अपराध लगता ही नहीं है। जी, ओके, काफी लोग हैं, आश्चर्य है मुझे इतने लोग कैसे हुए। पहले तो हम अपने आप को वैष्णव समझना चाहिए क्या? तो नहीं। पहला है कि हमें नहीं समझना चाहिए अपने आप को वैष्णव, पहली बात, ठीक है। यही पर हम गलती खाते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं वैष्णव बन गया, मैं माला कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, मतलब वैष्णव बन गया। नहीं, कोई दूसरा भक्त आपको कह सकता है आप तो बहुत वैष्णव हो, है ना, आपको वो प्रणाम कर सकता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लेकिन आपको क्या समझना है? अपने आप को वैष्णव समझना है क्या? नहीं, हमें अपने आप को क्या समझना है कि मैं इतना पतित हूँ, इतना गिरा हुआ हूँ कि यह व्यक्ति, मेरे जैसे व्यक्ति को प्रणाम कर रहा है, मेरे जैसे व्यक्ति को, कितना महान है ये आदमी, ये भक्त सोचता है। भक्त ये नहीं सोचता है अरे तुमने प्रणाम नहीं किया मुझे, रोज तो करता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, रोज तो आप करती है, मेरा नाम लेती है ऑनलाइन, है ना, हमारा सत्र चलता है, दंडोत प्रणाम दंडोत प्रणाम, आज इसने नाम ही नहीं लिया मेरा, तो हमारा जो बद्ध मन है ना, इस तरह से सोचता है। तो इसके लिए हमें कभी अपने आप को वैष्णव नहीं समझना चाहिए, पहली बात तो इसके लिए। और दूसरी बात है कि हरिदास ठाकुर ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके चरणों में कोई अपराध करता है तो भगवान उसको सजा देते हैं। अभी हमारा भक्ति तो हमको ही पता है कैसे है ना, माला करते हुए भी हम आदि माला में तो सो ही जाते हैं, तो क्या हम वैष्णव हो सकते हैं? हम तो वैष्णव नहीं हो सकते हैं, है ना? तो जी, तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। तो हमें अपने आप को हमेशा यही समझना चाहिए कि मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भक्त ये बहुत बड़ा शब्द है, भक्त बहुत बड़ा शब्द है। हम लोग साधक है, साधक मतलब कभी उठेंगे तो ऐसी माला करेंगे और कभी तो माला करते करते ही सो जाएंगे। तो ये हमारा अभी फिलहाल जीवन है ना, जो भी है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो कल हम आगे बढ़ाएंगे हमारे सत्र को, और कल हरे हम कृष्णा देखेंगे गुरु जी। कि रामचंद्र। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, किसी का कुछ प्रश्न है गुरु जी। तो फिंगर को रेज कीजिए। एक मिनट, हाँ बोलो, प्रश्न है? हाँ बोलो, मंजू सिंह। गुरुजी जैसे अभी आपने ये बात कही कि मतलब हमारे भीतर ये भाव आ सकता है कि भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं, सामने वाला भक्ति नहीं कर रहा है ना, तो ये जो भाव इनके हमारे भीतर आ जाता है, तो हमें उस समय क्या सोचना चाहिए? इस मतलब भाव को काटने के लिए हमें क्या सोचना चाहिए? जी, तो हमारे अंदर ये हो सकता है
कि मैं अभी सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, तीनों सेशन अटेंड कर रहा हूँ, प्याज लहसुन भी नहीं खा रहा हूँ, चाय कॉफी भी नहीं पी रहा हूँ, और मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग देखो, रिश्तेदार देखो कितना खा रहे हैं, ये सब लोग माया में है, मैं कितना अभी साफ सुथरा बन गया हूँ। जी, तो हमारा मन है वह शैतान का घर है ना, क्योंकि वो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो उस समय आपको क्या सोचना है कि आपको सोचना है कि मैंने इतने सारे अतीत में पाप किए हैं कि मेरे लिए सुबह 4 बजे उठना तो बहुत जरूरी है, और अगर मैं नहीं उठूंगा तो शायद मेरी भक्ति है वो पूरी तरीके से चली जाएगी। और मेरे से ये लोग अच्छे हैं क्योंकि इन लोगों ने मेरे इतने पाप नहीं किए हैं। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी भगत बन गया, कदापि नहीं। इसके लिए आपको रोज सत्संग में आना होगा। अगर आप अकेले माला करेंगे, मान लो कभी सत्संग में नहीं आओगे, तो आपका मन क्या बोलेगा, अरे तुम तो शुद्ध भक्त बन गई है ना, तुम तो शुद्ध भक्त बन गई, बस अभी कल की ही रात है ना, कल एकादशी आने वाली है, उस एकादशी के दिन माला कर लेना, अगले दिन फिर आंखों से पानी बहना शुरू होगा। तो हमारा मन इस तरह से आपको बोलेगा, है ना। तो इसके लिए सत्संग में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि मेरी योग्यता क्या है ना, मैं कौन हूँ। तो इसके लिए हमको सत्संग में आते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग में हमारा ऑपरेशन भी होता रहेगा और सत्संग में हमको दवाई भी मिलती रहेगी। बराबर है, सत्संग में दवाई भी मिलेगी, ऑपरेशन भी होगा, और है ना बैंडेज भी लगाएंगे जो भी है सारा चीज होगा। ओके जी, नेक्स्ट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दयानंद प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। वैष्णव को दंडवत प्रणाम। विकास प्रभु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण यशोदा माता जी को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, अशोक चावला सभी को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। सभी को शिखा माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी गणपति को प्रणाम। सीता माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।